नमस्कार मित्रों आज के इस वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के जिलों और संभागों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके लिए हिंदी, पॉलिटी, हिस्ट्री और मध्य प्रदेश जीके की एक निशुल्क सीरीज चला रहा है, तो आप इस सीरीज को ज्वाइन करके और इसका पूरा फायदा उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा पहला प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था। तो देखिए, यहां पर पूछा है मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था। वैसे इंडिया को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, ए, बी, सी और डी। डी में क्या था? अंडमान निकोबार। अब यदि बात करी गई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 3 श्रेणियां थी, ए, बी और सी। ए में जो है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, बी में मध्य भारत और सी में भोपाल और विंध्य प्रदेश। और इन तीनों भागों को मिलाकर क्या बना था? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, 3 भागों में से मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था। चलिए, इस प्रश्न में तो इतना ही बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आता है, भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए, भोपाल स्टेट के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। आप जानते होंगे ये भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे हैं 92 से 97 तक। तो इसमें बस इतना ही क्वेश्चन बनता है, जब भोपाल को मध्य प्रदेश में मिलाया गया तो उसके बाद पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे शंकर दयाल शर्मा, और उस वक्त राज प्रमुख थे नवाब हमीदुल्ला। तो ध्यान रखिएगा, बस इतना ही क्वेश्चन इसमें बनता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो जिले का नाम और गठन, यानी ये पूछा गया है कि कोई सा जिला कब बना है। अब इसके लिए एक ही तरीका बचता है कि आपको सभी जिलों का निर्माण काल बिल्कुल अच्छे से पता हो। तो देखिए, पहला दिया है अनूपपुर। तो अनूपपुर के सामने दिए तारीख 26 जनवरी 2003। तो ध्यान रखिएगा, अनूपपुर 15 अगस्त 2003 को बना था, ना कि 26 जनवरी को। तो ये रॉन्ग है। दूसरा आता है अशोकनगर। तो बिल्कुल सही है, अशोकनगर 15 अगस्त 2003 को ही बना था। ये स्टेटमेंट राइट है। अगला आता है अलीराजपुर। डेट दी है 24 मई 2008। तो देखिए, अलीराजपुर 24 मई को नहीं, 17 मई को बना था। तो इस तरह से ये भी रॉन्ग होता है, 17 मई 2008। सिंगरौली, तो सिंगरौली 17 मई 2008 की तारीख दी है। सिंगरौली 17 मई 2008 नहीं, 24 मई 2008 को बना था। तो ये भी होगा रॉन्ग। तो ध्यान रखिएगा, काफी टिपिकल सा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इसको करना आसान नहीं होगा, काफी कंफ्यूज करने की कोशिश की है उन्होंने। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा केवल 2। इसमें सिर्फ एक ही पेयर जो है सत्य है। तो इसका बस एक ही तरीका बचता है कि आपको सभी जिले और उनकी डेट ऑफ एस्टेब्लिश प्रॉपरली याद हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता है, राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया था? तो देखिए, ये जो है मध्य भारत पार्ट बी का भाग था। यहां पर 2 चेंज हुए थे कि जो सिरोंज तहसील थी उसे जो है मध्य प्रदेश के विदिशा में शामिल किया गया था, और मंदसौर जिले में स्थित सुनेल टप्पा नामक स्थान को राजस्थान की कोटा तहसील को दे दिया गया था। तो ये 2 चेंज हुए थे पार्ट बी मध्य भारत के से। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ सीधा क्वेश्चन है, विदिशा ही आपको टिक करना है। आप हमारे मध्य प्रदेश के गठन का वीडियो देखना, इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यू है पूरी तरह से उसमें कवर हो रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य कथन छांटना है। अब बोल रहा है, अलीराजपुर जिले का गठन धार से अलग करके किया गया था। तो देखिए, अलीराजपुर धार से नहीं बनाया गया था, झाबुआ से बनाया गया था। तो ये असत्य है। अब बोल रहा है, सिंगरौली जिले का गठन रीवा से किया गया था। तो सिंगरौली जिले का गठन रीवा से नहीं, सीधी से किया गया था, सीधी जिले से। तो ये भी रॉन्ग है। अब आता है, हरदा जिले का गठन बैतूल जिले को अलग करके किया गया था। तो ये भी रॉन्ग है। हरदा जिला बैतूल से नहीं, नर्मदापुरम से लिया गया था। अब इस तरह ये तीनों रॉन्ग है, तो चौथा अपने आप ही राइट होगा। अब बड़वानी जिले का गठन खरगोन जिले से अलग करके किया गया था। तो ये सत्य है।
अब इसमें डेट की जरूरत तो नहीं पड़ी, पर हाँ आपको प्रॉपरली याद हो मध्य प्रदेश के जिलों और संभागों का गठन तो ही यह हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब आता है 1956 में मुंबई राज्य में मध्य प्रांत के किन भागों को शामिल किया गया था। तो देखिए ये सारे जो है बंबई राज्य में दिए गए थे, सब पार्ट ए में से आते थे, जिसे हम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश के 8 मराठी भाषी क्षेत्र यवतमाल, नागपुर, अमरावती, भंडारा, चांदा, अकोला, ये सब जो है बंबई को दिए गए थे। तो यवतमाल बिल्कुल दिया गया था, वर्धा भी दिया गया था, भंडारा भी दिया गया था, इसके अलावा नागपुर, अमरावती, चांदा एटसेट्रा भी दिए गए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा उपरोक्त सभी, ये तीनों जो है प्रांत बंबई में पार्ट ए में से दिए गए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता है फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश में किस शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था। तो इसको तो काफी आप अच्छे से रट के रखे, फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसने भारत में 14 राज्य बनाने की सिफारिश की थी। तब उन्होंने जबलपुर को जो है मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का कहा था। उनके सजेशन के अनुसार जबलपुर बना का सजेशन दिया था, पर भोपाल को सरदार वल्लभ भाई पटेल के सजेशन पर बनाया गया था। चलिए ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कब किया गया। तो देखिए इसमें तो सीधी सीधी डेट याद करना पड़ेगी। वो डेट आती है 1 जून 1949, भारत संघ में शामिल किया गया। तब राज प्रमुख हमीदुल्ला थे, मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। तो इतना ही याद रखिएगा, तो डेट ही याद करना होगी हमें, इसका कुछ इलाज नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया। जैसा आप जानते हैं सन 2000 जब छत्तीसगढ़ बना था, उसके पहले तक 12 संभाग थे, 3 जो है छत्तीसगढ़ को दिए गए थे, तो 9 बचे थे। फिर 10वां संभाग फिर बनाया गया। तो ध्यान रखिए वो संभाग था शहडोल। इसके अंदर शहडोल और दूसरे 3 जिलों को मिलाकर ये बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा इसमें सीधा सीधा ही प्रश्न बनता है, शहडोल जो है हमारे मध्य प्रदेश का 10वां संभाग है। चलिए आगे चलते हैं। अब नर्मदापुरम क्या है। तो देखिए नर्मदापुरम मध्य प्रदेश का एक संभाग है, कोई बांध, तीर्थ स्थल या पर्यटन स्थल नहीं है। तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश का एक संभाग है और ये सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ा जबलपुर संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है कॉमन सेंस पर बेस्ड। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि 51वां जिला है कौन सा। तो देखिए हमारा 51वां जिला जो है आगर मालवा है, आगर मालवा, जिसे बनाया गया था शाजापुर जिले से पृथक करके। अब शाजापुर जिला जो है वो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता था और उसी प्रकार आगर मालवा भी कहां आता है, उज्जैन संभाग में। तो इसको थोड़ा सा उन्होंने डीप में बनाने की कोशिश करी है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छोटा सा ही प्रश्न था ये। तो अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो देखिए जबलपुर संभाग में खुद जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी आते हैं। तो आपको जब जबलपुर संभाग के सभी जिलों के नाम अच्छे से याद होंगे तो ही आप इस तरह के प्रश्न को कर सकते हैं। तो पहला है कटनी, तो कटनी बिल्कुल जबलपुर संभाग का भाग है। सिवनी, सिवनी बिल्कुल जबलपुर संभाग का भाग है। मंडला बिल्कुल भाग है। अब आता है हरदा, तो हरदा नहीं, हरदा नर्मदापुरम संभाग में आता है। तो ध्यान रखिएगा नर्मदापुरम संभाग में हरदा, बैतूल और खुद नर्मदापुरम जिला शामिल है। तो इस प्रश्न का जवाब तो सभी संभागों के और जिलों के नाम आपको याद करने होंगे तो ही हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग का नहीं है। तो वही बात आती है, पहले तो हमें ये याद करना पड़ेगा अच्छे से
कि ग्वालियर संभाग के जिले कौन से। वैसे आप सभी 10 ही संभाग उनके जिलों के नाम याद करना है। जैसे ग्वालियर संभाग में खुद ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना और दतिया शामिल है। तो अब चेक कर लेते हैं। तो पहला दिया है भिंड, तो भिंड नहीं है। भिंड जो है वो चंबल संभाग में आता है। मुरैना, भिंड और श्योपुर ये तीनों चंबल संभाग के पार्ट है। अशोकनगर बिल्कुल ग्वालियर संभाग में है। गुना खुद अशोकनगर ग्वालियर संभाग में है। शिवपुरी भी शामिल है। तो आंसर होगा भिंड। चलिए आगे चलते हैं। अब बता, मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग कौन सा है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो एज यूजुअल आप जानते ही होंगे, जबलपुर सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से नर्मदापुरम। तो ये तो सीधी सीधी याद करने वाली बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इससे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता है सिंगरौली जिले को कब बनाया गया था? तो एक पॉइंट याद रखिएगा, सिंगरौली मध्य प्रदेश का 50वां जिला है। तो इसलिए 50 हाफ सेंचुरी हो गई है, इसलिए ये आता है। तो इसमें भी सीधी सीधी डेट याद करना होगी, 24 मई 2008। इसके अलावा कुछ नहीं, सीधी जिले से बनाया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब सिंगरौली जिले के बारे में तो ढेर सारी जानकारी आप हमारे वीडियो देखना जिला स्पेशल के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अब आता है राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को किस वर्ष में अलग किया गया? तो देखिए आप बहुत अच्छे से डेट जानते होंगे, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और छत्तीसगढ़ बना। पर हम ऑप्शन पर नजर डालें तो 31 अक्टूबर 2000, 26 जनवरी 2002, 15 अगस्त 2002, नवंबर कहीं है ही नहीं। पर देखिए क्वेश्चन पर आप देखें कि कब बनाया गया, तो देखिए ये बना है 1 नवंबर 2000 को, तो सीधी बात है उसको बनाया गया होगा 31 अक्टूबर 2000 को। ये ध्यान रखिएगा, बना कब होगा? 31 अक्टूबर 2000 को, तभी वो 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। तो मामूली सा कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सीधी सीधी डेट को थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न था, जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए जबलपुर, कटनी ये सारे क्षेत्र आते हैं महाकौशल के अंतर्गत। जबलपुर जो है महाकौशल में आता है। बुंदेलखंड में आप जानते होंगे सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर आते हैं। मालवा में इंदौर, उज्जैन, धार ये सब आते हैं। छोटा नागपुर तो मध्य प्रदेश में है नहीं, ये मोस्टली झारखंड में चले जाता है। तो जबलपुर जो है महाकौशल क्षेत्र का एक भाग है। चलिए आगे चलते हैं अब अगला प्रश्न था, सिंगरौली जिले का गठन कब किया गया? तो एज यूजुअल डेट है 24 मई 2003। तो इसमें तो डेट ही याद करना है और कुछ नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? वैसे काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन हजारों बार पूछा गया है। तो आप जानते होंगे 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना, 1 नवंबर 2000 को पुनर्गठन हुआ। तो मध्य प्रदेश दिवस हर साल मनाया जाता है 1 नवंबर को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो देखिए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी तहसील आती है अजयगढ़, जो कि आती है पन्ना जिले में। और ध्यान रखिएगा वर्तमान में मध्य प्रदेश में 428 तहसीलें स्थित है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी तहसील है अजयगढ़, जो पन्ना जिले में है, और 428 वर्तमान में तहसीलें हो चुकी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब आता है क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सामान्य क्वेश्चन है पर आता ही रहता। आप जानते हुए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, और वर्तमान में सबसे छोटा जिला है निवाड़ी। छिंदवाड़ा जिले का क्षेत्रफल वैसे तो कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, पर आपको बता देता हूं 11,816 वर्ग किलोमीटर है।
निवाड़ी का आता है 1118 वर्ग किलोमीटर के लगभग में। तो वैसे क्षेत्रफल आप ना भी याद करें तो नाम से काम परीक्षा में हो जाता है। सबसे बड़ा छिंदवाड़ा, सबसे छोटा निवाड़ी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब बता 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में कितने संभाग शामिल हुए? तो देखिए जब छत्तीसगढ़ बना था तब छत्तीसगढ़ में 3 संभाग और 16 जिले दिए गए थे। ये ध्यान रखिएगा, 3 संभाग तुम्हारे रायपुर, बिलासपुर और बस्तर, ये तीनों जो है छत्तीसगढ़ में दिए गए थे और 16 जिले। ये दोनों पॉइंट याद रखना, खास तौर से 16 जिले कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि कितने जिले दिए गए थे, तो 16 और 3 संभाग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब बता सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 1891 में की गई थी। इसका एक और भाग भी था बरार, जिसकी स्थापना 1923 में की गई थी। और जब मध्य प्रदेश बना तब ये दोनों सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो है पार्ट ए का भाग थे और इनका एक दूसरा नाम भी था जिसे मध्य प्रदेश भी कहा जाता था। मध्य प्रदेश 1956 में बना भी और उसके पहले भी इन्हें संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश भी कहा जाता था। तो या तो डेट ही याद रखना है 1891 और बरार की 1923। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब बता लोकसभा में छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2000 कब पारित किया गया था? तो देखिए लोकसभा में छत्तीसगढ़ बनाने के लिए प्रोविजन दिया गया था 31 जुलाई 2000 को, ये लोकसभा में। और ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 2000 को। और इस प्रकार फिर 31 अक्टूबर 2000 को क्या है छत्तीसगढ़ बना दिया, जो 1 नवंबर 2000 से अस्तित्व में आया। तो दोनों डेट याद रखिएगा। अभी तो इस प्रश्न में ये पूछी आपसे, ये भी पूछी जा सकती है 9 अगस्त 2000। यहां से बस ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता है शंभुनाथ शुक्ल का संबंध मध्य प्रदेश के किस हिस्से से था? तो देखिए शंभुनाथ शुक्ल जो है वो विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख थे। ध्यान रखिएगा ये कहां पर थे? राज प्रमुख थे विंध्य प्रदेश के, तो ये ध्यान रखिएगा। और अवधेश प्रताप सिंह यहाँ के विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो अब आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।